हिरण्मयेन पात्रेण
सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि पूषन्ने कर्षेयमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि पूषन्निति हे पूषन् जगतः पोषणात् पूषा रविः तथा एक एव रिषति गच्छति इति एकर्षिः हे एकर्षे तथा सर्वस्य संयमनात् यमः हे यम तथा रश्मीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः हे सूर्य प्रजापतेः अपत्यम् प्राजापत्यः हे प्राजापत्य व्यूह विगमय रश्मीन् स्वान् समूह एकीकुरु उपसंहर ते तेजः तापकं ज्योतिः यत्ते तव रूपम् कल्याणतमम् अत्यन्तशोभनम् तत्ते तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि
किंच अहम न तुस्त्वां भूत्यवद्याच्ये यः असौ आदित्यमण्डलस्थः यः असौ आदित्यमण्डलस्थः व्याहृति अवयवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पूर्णं वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत्समस्तम् इति पुरुषः पुरीशयनात् वा पुरुषः सोऽहमस्मि भवामि। प्रार्थना के क्रम में सर्वप्रथम साधक अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है कि आपका जो दिव्य रूप है मैं उसमें मिल जाना चाहता हूँ, उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ, उसका दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु आपका जो तेज है वह मुझे पराभूत कर रहा है। आपके तेज के सन्मुख मेरी नज़रें टिक नहीं पाती हैं, इसलिए आप अनुग्रह पूर्वक अपने उस तेज का पटाक्षेप करिए ताकि मैं आपको देख सकूं और आपको देखने के लिए ही, आपके दर्शन के लिए ही मैंने जीवन पर्यंत साधना की है। इसलिए आप कृपा पूर्वक अपना दर्शन प्रदान करिए। देखिए, उपासना में कोई आलंबन चाहिए। यहाँ पर श्रुति में अपने इष्ट की आराधना के लिए ऋषि सूर्य देव का नभस्थ सूर्यमंडल का आलंबन लेते हैं। अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए, आत्मनिवेदन के लिए कोई आलंबन चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में जब भी कहीं उपासना का प्रसंग आता है तो वहाँ कोई आलंबन अवश्य दिया जाता है। जैसे प्रणवोपासना होती है, जिसमें प्रणव जो ओमकार ध्वनि है वो ध्वनि ही आलंबन के रूप में स्वीकार की जाती है। प्राणोपासना है, जिसमें प्राण को आलंबन के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से अनेक उपासनाओं का प्रकरण वेदों में सुना जाता है। लेकिन उपासना में ये एक अनिवार्य शर्त है कि उपासना के लिए कोई आलंबन चाहिए। उसी आलंबन के लिए मूर्ति पूजा का विधान है। तो आलंबन लेने में शर्त इतनी है
कि वह आलंबन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। उन्हें शास्त्र में उस आलंबन का विधान किया गया हो। तो अब ये जो मूर्ति पूजा है, प्रतीकोपासना भी बोलते हैं इसको, प्रतीक उपासना। तो हम ये जानते हैं कि वो जो विग्रह है, जो प्रतीक है, वो हमारे प्रभु के अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसे पाषाण प्रतिमा है, तो हमारे प्रभु पाषाण नहीं हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वह जो पाषाण प्रतिमा है वह उस चेतन तत्व जो हमारे आराध्य हैं उनके अभिव्यक्ति का माध्यम है। आखिर अगर किसी को अपनी श्रद्धा, अपना नमस्कार समर्पित करना है तो वो कहाँ करे? वो निरालंब में तो कर नहीं सकता है। तो इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं या जो धर्म नहीं भी हैं, जिन्हें अपना नमस्कार, अपनी श्रद्धा कहीं अभिव्यक्त करना है, उन्होंने कोई ना कोई प्रतीक बनाया। तो जैसे हमको अपनी भारत भूमि को नमन करना है, भारत माता को नमस्कार करना है, तो किसको नमस्कार करें? अब भारतवर्ष तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। माने भारतवर्ष केवल एक भूभाग का नाम नहीं है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की सरिताएं हैं, वहाँ के पर्वत हैं, वहाँ के रहन सहन की व्यवस्था है, वहाँ की सभ्यता है, वहाँ का इतिहास है, भूगोल है, संगीत है, शास्त्र हैं। इन सबसे मिलकर के एक राष्ट्र बनता है। तो अब यदि किसी को अपने राष्ट्र को नमन करना है तो वो कहाँ नमन करे? किसी पेड़ को नमन करे, किसी नदी को नमन करे। तो फिर लोगों ने मिलकर के एक प्रतीक बनाया जिसको ध्वज बोलते हैं, है ना। तो ध्वज क्या है? एक आलंबन है, एक प्रतीक है। वो ध्वज राष्ट्र नहीं है, लेकिन वो राष्ट्र को नमन करने के लिए हमारे सामने एक आलंबन है। तो हमारे देश के सेनाध्यक्ष या राष्ट्रपति या जो भी अधिकारी गण हैं, वो यदि अपने देश के सामने अपने आप को झुकाना चाहें, नमन करना चाहें, तो ध्वज के सामने खड़े होकर के उसको नमन करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ध्वज एक कपड़ा है, उसमें कुछ रंग हैं, लेकिन वो एक प्रतीक है। और ये प्रतीक दुनिया के सभी राष्ट्रों ने माना। और जब पूरे देश में मानो कि शोक हो, पूरे देश में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि पूरा देश शोक अभिव्यक्त करता है, तो कैसे करे? ध्वज को थोड़ा झुका दिया गया। तो झुका हुआ ध्वज है, वो इस बात का संकेत है कि पूरा देश अभी एक घटना से गुजरा है और वो अपनी शोक संवेदना को अभिव्यक्त कर रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं और वहाँ किसी देश का खिलाड़ी विजयी होता है, तो वो विजय देश की होती है। एक व्यक्ति विजयी हो रहा है, लेकिन वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है, एक देश का प्रतिनिधित्व करता है।
तब वो जब विजयी होता है तो वो जिस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है उस देश का सम्मान करना है। वहाँ की जो फेडरेशन है, जो वहाँ की समिति है जिसने खेल का आयोजन किया है, वो उस देश को सम्मानित करना चाहती है। कैसे सम्मानित करे? तो खिलाड़ी खड़ा होता है और उसके साथ में वो ध्वज, उसके राष्ट्र का जो ध्वज है वो, अगर वो खिलाड़ी प्रथम आया है तो उसका ध्वज सबसे ऊपर लहराता है। और हम प्राउड फील करते हैं कि इतने सारे राष्ट्रों के बीच में तो हमारा ध्वज ऊपर उठ रहा है। तो एक छोटा सा कपड़ा है, लेकिन वो ऊपर उठता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही सम्मान किया जा रहा है। तो जो प्रतीकोपासना है ये मनुष्य की एक अनिवार्य व्यवस्था है, प्राचीन कालीन व्यवस्था है, और दुनिया के सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो भी महाराज कोई ना कोई प्रतीक तो बनाते ही हैं, चाहे वो मजार को बनावें, चाहे वो क्रॉस को बनावें, चाहे वो अग्नि को बनावें, चाहे वो तस्वीर लगावें, चाहे वो किसी दिशा विशेष को बनावें। लेकिन आलंबन के बिना अपने श्रद्धा की अभिव्यक्ति कहाँ करे कोई? तो इसी तरीके से वेदों में कुछ आलंबन दिए गए, उनमें एक बड़ा सशक्त आलंबन ऋषियों ने देखा सूर्य देव को। सूर्य देव में प्रकट रूप में भी वो गुण दिखाई देते हैं जो हम अपने इष्ट देव में सोचते हैं। जो गुण इष्ट देव में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, उनमें से अधिकतम गुण सूर्य देव में प्रकट रूप में दिखते हैं। इसलिए वहाँ उपासना बड़ी आसान मालूम पड़ती है। लेकिन फिर कालांतर में मनुष्य को लगा कि उसकी भी कोई मनुष्य जैसी आकृति होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य जैसी आकृति होनी चाहिए, तो फिर पुराणों ने अवतारों का वर्णन किया और हमें मनुष्याकार रूप में अपने प्रभु को आराधन करने का आलंबन मिला। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं, जो साधक है, उपासक है, कर्तव्यनिष्ठ है, वो सूर्य देव में उपासना अपनी सिद्ध करते हैं। कई लोगों ने माता गंगा को अपना उपास्य बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग उपासना के आलंबन है। इस 16वें मंत्र में वह जो साधक है वो अपने उसी उपास्य को संबोधित करता है। तो देखिए 5 संबोधन दिए। हे पूषन्न, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य। ये 5 ही संबोधन हैं। वो अपने प्रभु को, अपने आराध्य को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो बोलते हैं हे पूषन्न, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, रश्मीन व्यूह रश्मीन समूह। आपकी जो रश्मियों का तेज है, रश्मियों का व्यूह है, रश्मि माने किरणें, तो आपकी किरणों का जो तेज है, आप कृपा करके उसको
एकत्र कर लीजिए, और आप एकत्र कर लेंगे तो आपका जो तेजस्वी रूप है, यत्ते तेजो रूपम, आपका जो तेजस्वी रूप है और अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत शोभन है, तत्ते पश्यामि, आपके उस कल्याणकारी दिव्य रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तत्ते पश्यामि, यह असौ, जो पुरुष उस सूर्य मंडल में स्थित है, सह अहम अस्मि, वही मुझ में भी विराजमान है। तो ये इस मंत्र का सरल अर्थ है। भाष्य में देखते हैं, पूषन्न इति, भगवान भाष्यकार कृपा पूर्वक तो जितने संबोधन दिए गए हैं उन सभी नामों का वो तात्पर्य बताते हैं, उन सभी का अर्थ बताते हैं कि जो संबोधन किया गया है ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है वह जो नाम है उस नाम का एक अर्थ भी है, तो उस अर्थ की स्मृति पूर्वक ही वह नाम उच्चारण किया जा रहा है, इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पहला जो संबोधन है वो है पूषन्न इति, यहाँ से व्याख्या शुरू करते हैं, हे पूषन्न। तो उपासक अपने आराध्य देव नभस्थ सूर्य मंडल के सन्मुख खड़ा है और मानो कि उनसे संवाद कर रहा है, उनसे वो वार्तालाप कर रहा है। और जो सूर्य की रश्मियां हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो मानो कि उनके हाथ हैं। तो जब उसके शरीर पर वो सूर्य रश्मियां पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है। ने उनको जीवंत बनाइए, है ना, वो केवल एक आग का गोला है ऐसा नहीं, वो जीवंत हैं और उनके सन्मुख खड़ा होकर के वो उनसे वार्तालाप करता है, बोलता है हे पूषन्न। पूषण माने क्या, भगवान भाष्यकार बोलते हैं जगतः पोषणात्, आप जगत का पोषण करने वाले हैं। अब यह जो सत्य है, इस सत्य को सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, वो चाहे विज्ञानवादी हों चाहे कोई दार्शनिक हों, सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया का जो पोषण है वो सूर्य देव के द्वारा ही हो रहा है। न केवल मनुष्य का बल्कि जितना प्राणी समुदाय है, प्राणी जगत है, उसके पोषण का जो मुख्य हेतु है, ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य हेतु है वो सूर्य देव हैं। तो सूर्य देव के प्रकाश में ही जो वनस्पतियां हैं वो पनपती हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और फिर वहाँ से जो ऊर्जा है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वनस्पतियाँ अन्न में बदलती हैं। तो जो ऊर्जा सूर्य में है उस ऊर्जा को वनस्पतियों ने अन्न के रूप में परिणत किया और फिर जो प्राणी है वो उस अन्न का ग्रहण करता है और अन्न से उसका पोषण होता है। तो अंततः पोषणकर्ता भगवान सूर्य हैं, इसलिए बड़ा सार्थक संबोधन किया है, हे पूषन्न, हे पोषणकर्ता। और यह जो लक्षण सूर्य देव में दिखाई दे रहा है, यही लक्षण हमारे प्रभु का है। परमात्मा
पोषण करता है। तो मानो कि वो जो हमारे प्रभु हैं वो सूर्य देव का रूप धारण करके सारे जगत का पोषण कर रहे हैं। अब कोई ये कहे कि उनके पोषण करता रूप को कैसे देखा जाए, वो तो क्षीर सागर में चुपचाप सोए रहते हैं। पोषण करने वाले को तो महाराज बड़ी चिंता करनी पड़ती है, उसको नींद कहाँ आवे। तो बोले कि हाँ वो क्षीर सागर में सोते हैं, लेकिन वही सूर्य बन करके निरंतर चलायमान हैं, निरंतर क्रियाशील हैं। तो हे प्रसन्न, वो नाम के साथ साथ में उनके उस पोषण करता रूप का ध्यान करता है। जगतः पोषणात् पूषा रवि, ये पहला संबोधन है। फिर बोलते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो अपने आप में निराले हैं। माने उनके जैसे केवल वही हैं और कोई नहीं है। तो इस भाव को बताने के लिए संबोधन देते हैं, हे एकर्षे। हे एकर्षे, हे एकर्षे माने क्या बोलते हैं, एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि। एक एव ऋषति, ऋष धातु का अर्थ होता है गमन करना, चलना। तो एक एव ऋषति माने वो अकेले ही चलते हैं। अकेले ही चलते हैं माने उनके साथ चलने में और किसी की हिम्मत नहीं है। वो जिस मार्ग पर जाते हैं वहाँ अकेले ही जाते हैं। माने उनके धरातल तक, उनके मार्ग तक और कोई पहुँच नहीं सकता है। ये इस बात का संकेत है कि वो हमारे जो आराध्य हैं वो अतुल्य हैं। अंग्रेजी में आप बोलना चाहें तो यूनिक हैं। तो इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए वो संबोधन देते हैं, हे एकर्षे एक एव ऋषति। और ये बात तो सही है महाराज, सूर्य देव जो हैं उनके समीप पहुंचने की ही किसी की हिम्मत नहीं है। साथ चलना तो दूर की बात है, उनके सामीप्य को प्राप्त करना ही बड़ा कष्ट साध्य है, बल्कि असंभव है। तो वो अकेले चलते हैं। माने आप अपने आप में अकेले ही हो, आपके सदृश और कोई नहीं है। तो संबोधन करते हैं, हे एकर्षे एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि। फिर बोलते हैं यम, सूर्य देव का एक नाम है यम। हे यम, यम माने क्या बोलते हैं, तथा सर्वस्य संयमनाद यमः। सर्वस्य संयमनात्, वो सारी दुनिया का संयमन करते हैं। संयमन करते हैं माने सारी दुनिया को अनुशासन में रखते हैं। बिना हाथ में डंडा लिए वो हाथ में डंडा कहीं दिखता नहीं है महाराज, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि अब सोना है तो सोना है। आखिर सारी दुनिया रात हो जाने पर सोती है, ये किसी ने कोई संविधान पारित किया है क्या? मनुष्य और मनुष्येतर जितना भी प्राणी जगत है, मनुष्य को थोड़ी सी लिबर्टी मिली हुई है, थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली हुई है।
हालांकि वो स्वतंत्रता का उपयोग करता है तो वो नुकसान में ही रहता है। लेकिन आप देखिए कि सारी दुनिया महाराज एक नियत समय पर सोती है, एक नियत समय पर कार्य करती है। आखिर ये जो दिन रात का विभाग है, दिन होता है तो हम जागते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, रात्रि हो जाती है तो तमोगुण आ जाता है, सोने चले जाते हैं। ये सब अनुशासन किसने बनाया हुआ है? बिना कहे, बिना डंडा लिए उन्होंने कह दिया कि अब सो जाओ, तो सो गए। उन्होंने कह दिया अब जाग जाओ, तो चाहे भले कोई देर से ही सही लेकिन वो जागेगा वो जागेगा सूर्य की उपस्थिति में ही। और नहीं तो वो कहता रहता है अभी कहाँ सूर्य उदित हुए हैं, वो गुनगुनाता रहता है, नहीं अभी सोने दो जरा, अभी तो सूर्योदय हुए नहीं है। तो सूर्य देव ने कब कहा कि जब मैं आऊं तब तुम जाग जाना? लेकिन बिना कहे ऐसा जबरदस्त उनका शासन है। जो सूर्य मंडल है वो, उसमें जितना कोऑर्डिनेशन है, उसमें जितने ग्रह उपग्रह हैं, उनका जो अपनी धुरी पर घूर्णन करना है, उनका जो परिवर्तन है, उस सबके केंद्र सूर्य हैं, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, वो भी सूर्य की वजह से, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। यहां पर दो क्रियाएं हो रही हैं, आपको मालूम होगा। हाँ, एक तो पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है, अपनी ही धुरी पर घूमने से रात दिन होता है, और पृथ्वी सूर्य देव की परिक्रमा कर रही है। वो सूर्य देव की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरी होती है। उसके आधार पर वर्ष बना, संवत्सर। तो अपनी धुरी पर वो एक पूरा चक्कर लगा लेती है, वो 24 घंटे में संपन्न हो जाता है। और सूर्य देव की परिक्रमा में पूरा 1 वर्ष लगता है। तो जो भी क्रिया हो रही है वो सूर्य देव के द्वारा प्राप्त जो शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से। और बाकी भी जितने ग्रह हैं, नवग्रह हैं, वो सब अपने अपने धुरी पर रहते हुए, अपने अपने केंद्र पर रहते हुए, वो सारे के सारे ही सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जो चंद्रदेव हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र मंडल, ये सब अनुशासित हैं। अनुशासक कौन है? सूर्य। इस धरती पर हवाएं चलती हैं, बरसात होती है, बादल बनते हैं, फसल होती है, वनस्पति पैदा होती है। वायु के ऊपर सूर्य का शासन है, जल के ऊपर सूर्य का शासन है, समूचे प्राणी जगत पर सूर्य का शासन है। वनस्पतियां सुबह होते ही ऑक्सीजन देने लगती हैं, शाम हो जाए तो उनकी क्रिया बदल जाती है। कौन शासन कर रहा है? इसलिए बड़ा सार्थक नाम दिया, हे यम। यम माने संयमन करने वाले, शासन करने वाले। तथा सर्वस्य संयमनात् यमः, हे यम। फिर अगला संबोधन देते हैं सूर्य, हे सूर्य। वे सूर्य शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है। इस शब्द का अर्थ देखिए, बड़ा सार्थक अर्थ है। सूर्य माने क्या होता है? बोले स्वीकरणात् सूर्य। जो स्वीकार कर लेते हैं
उसको सूर्य बोलते हैं। स्वीकरणात् सूर्य, स्वीकार कर लेना माने ग्रहण कर लेना। तो किसको स्वीकार कर लेते हैं? बोले तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। जो रश्मियों को स्वीकार कर लेते हैं, जो प्राणों को स्वीकार कर लेते हैं और जो रसों को स्वीकार कर लेते हैं, उनको बोलते हैं सूर्य। तो जैसे जब सूर्य देव अस्ताचल की ओर जाते हैं तो उनकी जो बिखरी हुई रश्मियां हैं उनको समेट लेते हैं। जब भोर होती है, प्रातः काल होता है, तो धीरे धीरे करके उनकी रश्मियां छा जाती हैं क्षितिज पर, और फिर जैसे जैसे वो अस्ताचल की ओर जाते हैं पुनः वो अपनी रश्मियों को समेट लेते हैं। दूसरा प्राणानाम, प्राण का अर्थ है शक्ति तत्व, बल। तो जो सृष्टि में जो बल है वो बल प्रदाता भी सूर्य हैं और बल को आकर्षित कर लेने वाले भी सूर्य हैं। आप देखिए जब प्रातः काल होती है और सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं तो सभी लोग अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, और मानो कि बादल घिरे हों, बिल्कुल घने बादल घिरे हों। तो उस दिन लगता है यार आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आज ऑफिस की छुट्टी होती तो अच्छा होता, घर में बैठ के पकौड़े खाते आराम से। तो क्या हुआ? बोले आज ऊर्जा की कमी मालूम पड़ रही है, तो उन्होंने शक्ति तत्व को आकर्षित कर लिया। रसानाम च, महाराज जो रस तत्व है ना उसको खींच लेते हैं वो। पेड़ सूख गया, नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, वहां जो जल था उसको किसने खींच लिया? सूर्यदेव ने खींच लिया। तो इसलिए वो रस तत्व को खींच लेते हैं, शक्ति तत्व को आकर्षित कर लेते हैं और अपनी रश्मियों को, अपनी किरणों को समेट लेते हैं। इसलिए उनका नाम है सूर्य। स्वीकरणात् सूर्य तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। हे सूर्य। फिर अंतिम संबोधन है प्राजापत्य। हे प्राजापत्य। प्राजापत्य माने क्या है? तो बोलते हैं प्रजापतेः अपत्यम प्राजापत्यः। जो प्रजापति की संतान है, प्रजापतेः अपत्यम माने जो प्रजापति की संतान है उनको बोलते हैं प्राजापत्य। जैसे प्रभु श्री राम जी का एक नाम है दाशरथी। दाशरथाय विद्महे बोलते हैं ना, तो उनका एक नाम है दाशरथी। दाशरथी का मतलब क्या होता है? दशरथस्य अपत्यम पुमान, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसी तरह से नाम होता है वासुदेव, तो जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव। इसी तरीके से जो प्रजापति के पुत्र हैं उनका नाम है प्राजापत्य। तो जो सूर्य देव हैं उनको आदित्य भी बोला जाता है। आदित्य, तो आदित्य असल में केवल सूर्य देव का नाम नहीं है। आदित्य शब्द का अर्थ होता है जो माता अदिति की संतान है। आदित्य शब्द केवल सूर्य देव के लिए रूढ़ ही हो गया, अन्यथा जो आदित्य संबोधन है वो विष्णु देव का भी संबोधन है। विष्णु भगवान भी आदित्य हैं,
इंद्रदेव भी आदित्य हैं। तो जो माता अदिति की संतान है वो 12 हैं, इसलिए 12 आदित्य गिने जाते हैं। तो जो एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति। तो कश्यप ऋषि प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हुए वो सब प्रजापति कहलाए। तो उन्हीं में से एक प्रजापति हैं कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के द्वारा जो उनकी प्रथम पत्नी हैं अदिति, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई उनको आदित्य कहा गया। तो उन्हीं आदित्यों में एक आदित्य हैं सूर्य। तो सूर्य देव का भी जो जन्म है वो माता अदिति के द्वारा हुआ और उनके पिता हैं प्रजापति कश्यप। इसलिए वो प्रजापति के पुत्र होने के कारण उनको एक नाम दिया गया प्राजापत्य। और उन्हीं कश्यप ऋषि की जो दूसरी पत्नी थी दिति, उनसे जो संतान हुई उनको कहा गया दैत्य। देखिए पिता एक ही हैं लेकिन माता बदल जाने से तो आदित्य अदिति के गर्भ से पैदा हुए जो देवकोटि में हैं, और दैत्य दिति माता के गर्भ से पैदा हुए जो असुर कोटि में हैं। तो इसलिए संतान के निर्माण में माता की भूमिका ज़्यादा दिखाई देती है। पिता तो एक ही है लेकिन महाराज कहीं देव पैदा हो रहे हैं, कहीं दानव पैदा हो रहे हैं। तो ये प्रजापति के पुत्र हैं सूर्य देव, इसलिए उनका एक संबोधन है प्राजापत्य। ये जो कश्यप ऋषि है ना, इनका जो आध्यात्मिक रूप है वो है हमारे भीतर जो दृष्टा तत्व है। कश्यप का आप अगर उसको उल्टा कर दें तो बन जाएगा पश्यक। पश्यक माने देखने वाला, दृष्टा। तो जो दृष्टा तत्व है वो हमारे अंदर की दैवी वृत्तियों का भी पोषक है और आसुरी वृत्तियों का भी पोषक है। माने हमारे भीतर जो दैवी वृत्तियां हैं उनको भी चेतना प्रदान करने वाला दृष्टा ही है, और जो आसुरी वृत्तियां हैं उन्हें भी चेतना और सत्ता प्रदान करने वाला दृष्टा ही है। लेकिन जो दैवी वृत्तियां हैं वो दैवी गुणों को जन्म देती हैं, और जो आसुरी वृत्तियां हैं वो राक्षसी आसुरी गुणों को जन्म देती हैं। तो जो दैवी वृत्तियां हैं ये मानो कि अदिति हैं, और जो आसुरी वृत्तियां हैं वो दिति हैं। तो दोनों तरह की हमारे अंदर वृत्तियां हैं, और ये जो दृष्टा तत्व हैं ये दोनों को ही चेतना सत्ता प्रदान करते हैं। अब इसमें से जो दैवी वृत्तियों का पोषण करते हैं उनके यहाँ आदित्यों का जन्म होता है, दैवी गुणों का जन्म होता है। और जो आसुरी वृत्तियों का पोषण करते हैं उनके जीवन में आसुरी गुणों का जन्म होता है। और ये आध्यात्मिक भाव भी इन सब प्रसंगों का होता है। खैर यहाँ पर बोलते हैं हे प्राजापत्य। अब ये जो नाम है, संबोधन है, इनके अर्थ सहित आप चिंतन करें, और जब सूर्य के सन्मुख खड़े हों तो इस भाव के साथ में देखें तो महाराज दृष्टि बदल जाएगी।
हे पूषण, हे एकर्षे, हे यम, हे सूर्य, हे प्राजापत्य। यहाँ तक तो संबोधन है। अब आगे बोलते हैं व्यूह। व्यूह माने विगमय, जो आपके रश्मि स्वान, आपकी रश्मियों का जो पुंज है, तो रश्मीन स्वान, आपके रश्मियों का जो पुंज है उसको क्या करिए? बोले समूह। समूह माने एकीकुरु। एकीकुरु माने क्या? बोले उपसंहर। आपकी रश्मियों का जो पुंज है, हे भगवान, आप उनका उपसंहार करिए। क्यों उपसंहार करें? बोले ते तेजः तापकम ज्योति, क्योंकि ये जो रश्मियों का तेज है ये ताप प्रदान कर रहा है। मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो तेज है महाराज, ये मेरे नेत्रों को पराभूत कर देता है और मैं खुली नज़रों से आपको देखने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। इसलिए जो आपकी रश्मियों का, जो कि ज्योति स्वरूप रश्मियाँ हैं, उन रश्मियों का जो पुंज है उसको आप एकीकुरु, उसका आप उपसंहार कर लीजिए। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बोले यत्ते, यत्ते यत्ते श्रुति में है, उसका अर्थ है तब। रूपम, आपका जो रूप है वो कैसा है? बोले कल्याणतमम। कल्याणतमम का अर्थ क्या है? बोलते हैं अत्यंत शोभनम। आपका जो कल्याणकारी रूप है, अत्यंत शोभन रूप है। अत्यंत शोभनम तत्ते तव आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। वह आपके अनुग्रह से मैं देख पाऊंगा। तत्ते तत्ते माने क्या बोलते हैं? तव आत्मनः प्रसादात्, आपके अनुग्रह से पश्यामि, मैं देख पाऊंगा। माने मैं देखने का प्रयत्न तो करूंगा, लेकिन दर्शन आपकी कृपा से ही होंगे। मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, मैं अपनी आँखों को खोल सकता हूँ, लेकिन दर्शन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दर्शन होंगे आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से। तो इसलिए तव प्रसादात्, आपकी कृपा से अहम पश्यामि, मैं देखूंगा। किंच अहम न तो त्वाम भूतिवद याचे। मैं जो है अपने आप ही आपको पाने में समर्थ नहीं हूँ। केवल अपनी सामर्थ्य के बल पर मैं आपको पाने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए आप कृपा करके अपनी व्याहृतियों को, यह असौ आदित्यमंडलस्थ व्याहृतयः अवयवः, जो आपकी व्याहृतियाँ हैं, व्याहृतियाँ का अर्थ होता है उनके अवयव, उनके अंग। तो जैसे जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें 3 व्याहृतियाँ हैं, ओम भूः भुवः स्वः, ये इनको व्याहृति बोलते हैं। तो व्याहृति का अर्थ है अवयव। तो हे सूर्यदेव, आप में जो अवयव हैं, आपके जो अंग हैं, जब आप उनको समेट लेंगे तो मैं आपको निर्निमेष आँखों से देख पाऊंगा।
और आपको देख पाऊंगा माने क्या? देखिए, अभी जब हम देखते हैं तो हम मुख्य रूप से रश्मियों को ही देखते हैं, है ना। लेकिन उन रश्मियों को देखते हैं माने उनके अवयवों को देखते हैं, उनके अंगों को देखते हैं। लेकिन उनके पीछे एक पुरुष है, एक चेतन तत्व है। उस चेतन तत्व का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनसे एक रूप हो जाना चाहते हैं। तो वो जो उन रश्मियों के, उन व्याहृतियों के पीछे जो पुरुष है, पुरुष माने क्या? देखिए, ये जो पुरुष शब्द है ये श्रुति का है। यह असौ पुरुषः, तो उसका अर्थ करते हैं पुरुषः। पुरुषः माने पुरुषाकारत्वात् पुरुषः। पुरुष शब्द के 3 अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं। पहला अर्थ है पुरुषाकारत्वात्, जो पुरुष के आकार में है, पुरुष की आकृति में है, उनको पुरुष बोलते हैं। पुरुषाकारत्वात् माने हस्तपादादिमान जो एक आकृति होती है, उस आकृति से युक्त जो हैं उनको पुरुष बोलते हैं। दूसरा पूर्णम वा, जो पूर्ण है, पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुषः। यहाँ तक दूसरी व्याख्या है पुरुष शब्द की। पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुषः। तो पुरुष शब्द का पहला अर्थ किया गया जो पुरुष के आकार में है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। दूसरा जो पूर्ण है, कहाँ पूर्ण है? बोले जगत समस्तम प्राण बुद्ध्यात्मना, जो समूचे जगत में प्राणों में पूर्ण है, बुद्धि में पूर्ण है, आत्मा में पूर्ण है। माने इसका अर्थ आप ऐसे समझें कि जिनकी शक्ति से ये प्राणादि शक्तिमान है। तो प्राण आदि में अंततः कौन भरा हुआ है? वो सूर्य शक्ति ही, सूर्य ऊर्जा ही भरी हुई है। तो जो सर्वत्र पूर्ण है, तो पूर्ण होने के अर्थ में भी उनको पुरुष कहा जाता है। अब जैसे अपने ऊपर ही देखें तो यह जो हमारा शरीर है, यह जो हमारा कार्यकरण संघात है, इसमें जो चेतन तत्व है वो सभी अंगों में भरपूर है। जिसको हम जीव कह रहे हैं वो पूरे शरीर में भरा हुआ है कि नहीं? शरीर के अंग प्रत्यंग में, कण कण में वो पूर्ण है। मन के समस्त भावों में वो पूर्ण है, समस्त विचारों में, समस्त वृत्तियों में, इंद्रिय की समस्त क्रियाओं में। इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर शरीर दृष्टि से स्त्री पुरुष नहीं करना। पुरुष माने जो हमारे शरीर में भरपूर है, उसको पुरुष बोलते हैं, वो चेतन तत्व है। दूसरी व्याख्या करते हैं पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम इति पुरुषः। फिर तीसरी व्याख्या करते हैं, बोले पुरी शयनात्, पुरी शयनात् वा पुरुषः, जो इस पुरी में शयन करते हैं। अच्छा जी, इस पुरी में माने जो नवद्वारों से युक्त पुरी है, ये हमारा शरीर है महाराज। शरीर को भी शास्त्रों ने पुरी कहा है। बिल्कुल। और पुरी के गर्भ में तो जगन्नाथ जी होते हैं। उन्हीं से पुरी की पहचान है, और क्या? उनके बिना तो जो यहाँ दृष्टा तत्व है ना,
वो जगन्नाथ भगवान हैं, सारे जगत के जो नाथ हैं। तो इस पुरी में जो शयन करते हैं, पुरी शयनात् व पुरुषः, उसको भी पुरुष कहते हैं। कुछ विद्यार्थी लोग अपनी नज़र इधर उधर करते रहते हैं, आप जरा सावधान रहें, तो उससे दिक्कत होती है। आप या तो पुस्तक पर नज़र रखें या सीधे वक्ता की ओर नज़र रखें। पुरी शयनात् वा पुरुषः, पुरी में शयन करते हैं माने क्या? तो जो चेतन तत्व है वही एक तत्व है जो इस शरीर में रहते हुए भी निष्क्रिय है। शयन का अर्थ वो सो रहे हैं ऐसा नहीं करना। शयन का अर्थ होता है जो निष्क्रिय है। इंद्रियों की क्रियाएं हो रही हैं, मन की क्रिया हो रही हैं। आप देखिए, हम सो जाते हैं तब भी प्राण की क्रिया हो रही है, रक्त संचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसकी उपस्थिति मात्र से ये सब क्रियाएं हो रही हैं। वो स्वयं क्रियाशील नहीं है, उनकी उपस्थिति मात्र है, और उपस्थिति मात्र से ये सब कुछ संचालित हो रहा है। स्वयं कैसे हैं? बोले स्वयं निष्क्रिय हैं, स्थिर तत्व है, इसलिए उनका नाम है पुरुष, पुरी शयनात् वा। तो ऐसे जो पुरुष हैं वो कौन हैं? बोले वो आप हो और वो मैं हूँ। तो जो आप हो वही मैं हूँ और वही मैं हो जाना चाहता हूँ। श्रुति ने तो कहा सह अहम अस्मि, वह मैं हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं आज के दिन मैं नहीं हूँ, भवामि, मैंने आपका अनुग्रह हो जाएगा तो मैं आपसे एक रूप हो जाऊंगा, आपसे मिल जाऊंगा। ये है। तो इस दूसरे मंत्र में भी लगभग निवेदन वही है जो पूर्व मंत्र में था, लेकिन इसमें संबोधन बड़े सार्थक हैं और उन सार्थक संबोधनों के द्वारा वो उपासक उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने तेज को तो उपसंहार करिए ताकि मैं आपको देख सकूं और आपसे एक रूप हो सकूं। हे पूषन्न, हे एकर्षे, हे यमा, हे सूर्य, हे प्राजापत्य, व्यूहरश्मिन समूह। ये समूह जो है ये क्रिया है। समूह मतलब वो संगठन का वाचक नहीं है यहाँ पर। समूह, समूह माने कह रहे हैं एक ही कुरु, उपसंहर, आप इनका समूहन कर लीजिए, मतलब इनको एकत्र कर लीजिए। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, जो आपका अत्यंत शोभन रूप है उस रूप को मैं देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि, यह जो पुरुष है, जो सूर्य देव में चेतन तत्व है, वही चेतन तत्व मुझ में भी है और मैं उससे एक रूप हो जाना चाहता हूँ। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।